ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गया गदाधराय नमो नमः। ब्रह्म प्रेमी सज्जनों, हमारे अतिशय प्रिय शिष्य पंडित श्री योगेंद्र शास्त्री जी ने प्रश्न किया है, गुरु जी कृपया बतलाइए कि इस समय पितृपक्ष 2025 जो महालया चल रही है तो उसकी क्या महिमा है, गया का क्या महत्तम है, कृपया करके बताने की कृपा करें कि इतने पूरे विश्व के लोग, देश के लोग आते हैं तो क्या गया में आने से मोक्ष प्राप्त होता है, बताने की कृपा करें। योगेश पांडे जी, आपको प्रश्न करने के लिए साधुवाद, आशीर्वाद। आपने बहुत से लोगों का ये प्रश्न किया है जिनको उत्तर मैं दूंगा, तो आपको आशीर्वाद हो। वायु पुराण में लिखा हुआ है, गया श्राद्ध की महिमा के बारे में बताया गया है कि ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम गौगृहे मरणेन च वाशेन पुत्रो कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषां चतुर्विधः। ब्रह्म का ज्ञान होना और गया में आकर पिंडदान करना, कुरुक्षेत्र में वास करना, गौशाला में मृत्यु होना, ये 4 तरह के मुक्ति के साधन बताए। ब्रह्म ज्ञानम, ब्रह्म का ज्ञान अर्थात आत्मबोध हो जाना, जैसे एक चींटी से लेके एक राजा तक की आत्मा को पहचानना, समझना, भाव को समझना, ये ब्रह्म का ज्ञान हुआ। ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम, और गया में आकर पिंडदान करना, क्योंकि जीवित वाक्य कार्यन्ते मृताय भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानिश्च त्रिभी पुत्रस्य पुत्रतः। अर्थात पुत्र की जो पात्रता है वो 3 प्रकार से होती है। जीवित में माता पिता की बात का पालन करे और उनके मृत्यु होने पर उनके नाम को आगे बढ़ाए, उनका जो श्राद्ध कर्म कराए जो अथा द्वादश कर्म है, और फिर गया में आकर के जो पिंडदान करते हैं वही पुत्र कहलाने के अधिकारी हैं। तो ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम और गौगृहे मरणेन च, गायशाला में जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको भी मुक्ति का मुक्त हो जाते हैं। गौगृहे मरणेन च वासेन पुत्रो कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषां चतुर्विधः। अर्थात गया में ब्रह्म का ज्ञान हो गया, गया में आपका पिंडदान हो गया और गायशाला में मृत्यु हो गई और कुरुक्षेत्र में वास हो गए। 4 मुक्ति के साधन बताए। अगले ही श्लोक में श्री वायु पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्म ज्ञानम किम कार्यम और गौगृहे मरणेन किम वासेन किम कुरुक्षेत्रे यदि पुत्रो न गयाम ब्रजेत। अर्थात वो व्यक्ति ब्रह्म का ज्ञान लेके क्या करेगा, आखिर ब्रह्म का ज्ञान हो भी जाएगा तो क्या करेगा। ब्रह्म ज्ञानम किम कार्यम और गौगृहे मरणेन किम वासेन किम कुरुक्षेत्रे, और जाके कुरुक्षेत्र में रह के क्या करेगा। यदि पुत्रो न गयाम ब्रजेत। गया की इतनी महिमा है शास्त्रों में कि तीर्थों का प्राण कहा जाने वाला अगर हमारे शरीर में, आपके शरीर में प्राण ना हो तो समझो कि मिट्टी है। तो इस प्रकार से इस महत्व को आप समझिए कि गया में सभी जितने अंतरिक्ष में तीर्थ हैं, जितने देवी देवता हैं, यहाँ भगवान श्री विष्णु नारायण का जहाँ चरण कमल है वो साक्षात गया में विराजमान हैं। तो तीर्थों का प्राण गया कहा जाने वाला, उसके मध्य सब पंचकोश गया क्षेत्र कोशमेकम गया सिरा तन्मध्ये सब तीर्थानि, उसी के मध्य में अंत में सब तीर्थ हैं। और फल्गु जो गंगा है मैया हैं, भगवान विष्णु की धोबन है, उन्हीं के चरण से निकली हुई गंगा हैं। सभी गंगाएं यहाँ पे उपस्थित हैं, भगवान विष्णु के साथ सभी देवी देवता यहाँ उपस्थित हैं। ऐसा गयासुर ने वरदान मांगा था। तो गया में सिर्फ आप आ जाएं और खड़े होकर पितरों को हाथ उठा करके और आप 2 आंसू गिरा दें, ऐसे कुशा से या पिंड गिरा दें, तो आपकी संपूर्ण श्राद्ध पूरी हो जाती है। तो गया का पग पग पर तीर्थों का वास प्राप्त होता है। और यहाँ गया में भगवान जो हैं तो अनेन पितृरूपे जनार्दनः, पितृरूप ही भगवान स्वरूप ही, यहाँ पितृस्वरूप ही भगवान जनार्दन विराजमान हैं। इसलिए बहुत महिमा है गया की। गया तीर्थ पर आकर हमेशा पवित्र रहें, शुद्ध रहें, नियम में रहें, झूठ कपट छल प्रपंच से दूर रहें, नियम का पालन करें, तभी आप गया श्राद्ध के अधिकारी होंगे। अस्तु।